about the remaining part of this lesson, a letter to God. A letter to God, written by G.L. Fuentes. So we shall cover the paragraph. What फेज से लेकर के bunch of notes तक we shall try the best to cover it. Please look at your book, paragraph wise. What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting a correspondence with God. लेखक जो है पोस्टमास्टर ने जो पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ने के बाद जो एक भाव देखा इस पत्र के लेखक का, तो उसने ये कहा कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ, शायद मुझमें भी यही विश्वास होता ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की बात जिसने यह पत्र लिखा. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. पोस्ट मास्टर को एक विचार आया. आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देने के लिए. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो जब वह यह पत्र को खोला तो उसने देखा कि इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. ही नीडेड, जिसे आवश्यकता थी, समथिंग मीन्स कुछ, मोर देन गुडविल. गुडविल मीन्स सद्भावना, यानी सद्भावना से अधिक, इंक स्याही से अधिक, एंड पेपर, और पेपर से अधिक. इस पेपर में, इस पत्र में जरूरत दिखाया गया था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वह अपने फैसले पर अडिग था. कौन था अडिग? पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वह अपने फैसले पर अडिग था. ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा. फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, यानी पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों से धन मांगा. ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा दिया. एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, उसके कई मित्र वेयर ऑब्लाइज्ड, यानी उसके द्वारा बाध्य किए गए थे टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए. ही हिमसेल्फ फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी चैरिटी मीन्स परोपकार, उदारता. तो इस परोपकार के कार्य में कुछ न कुछ वह अपने सहयोगियों से, अपने मित्रों से देने के लिए उसने क्या कहा, क्या किया, बाध्य किया. आगे देखें. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसॉस. 100 पीसॉस जो धन मांग किया था उस पत्र में, लेंचो डिमांडेड 100 पीसॉस फ्रॉम गॉड, भगवान से जो उसने 100 पीसॉस की मांग किया था अपने पत्र में, तो इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था. टूगेदर एकत्रित करना, फॉर हिम, यानी पोस्ट मास्टर के लिए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. इस तरह ही वॉज एबल, वह समर्थ रहा, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को, ओनली, यानी केवल, ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा अधिक धन को भेजने के लिए वह पोस्ट मास्टर उस किसान को समर्थवान था, यानी सामर्थ्य रहा उसके पास. ही पुट द मनी, उसने धन को रखा इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस किया, यानी एड्रेस मीन्स उसका पता नोट किया. एंड विथ देम ए लेटर, और उसके साथ
एक पत्र कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, उस पत्र पर उसने केवल एक सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा। हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द जो है गॉड यानी भगवान लिखा और उस पत्र को उस लिफाफे के अंदर पैसे के साथ डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट आगे देखें। The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, अगले रविवार, Lencho came a bit earlier. Lencho आया a bit थोड़ा, earlier means पहले, than usual to ask. Than usual to ask. Usual to ask का मतलब जो आमतौर पे वो आया करता था उससे थोड़ा पहले वो आया to ask पूछने के लिए if there was a letter for him कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. So dear student, it was the postman. It was the postman. Postman ही था himself, स्वयं, who handed, जिसने दिया the letter, पत्र को, to him. He means उसे का अर्थ किया हुआ लेंचो को पोस्टमैन ने जो पत्र दिया, while जबकि पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. Experiencing अनुभव करते हुए, the contentment यानी संतोष of a man, उस आदमी का, who has performed, जिसने यह कार्य किया है, a good deed, एक अच्छा कार्य किया है। अच्छा कार्य कौन किया है? वह पोस्ट मास्टर है जो यह अनुभव करते हुए एक संतोष का, उसने एक अच्छा कार्य किया था इसलिए उसे इस बात का एक संतोष था। लुक ऑन, देखता रहा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के डोरवे का मतलब क्या हुआ? यानी दरवाजे के रास्ते से, दरवाजे के माध्यम से वह इस बात को देख रहा था। आगे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भरोसा था, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिनना शुरू किया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो धन को गिना तो उसे क्या आया? क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया और कहा, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था। ना कुड ही हैज डिनाइड, और ना ही वह इनकार कर सकता था। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो के निवेदन, यानी लेंचो ने जो निवेदन किया था उस निवेदन को इनकार भी नहीं कर सकता और इस तरह की कोई गलती नहीं कर सकता था। यह भी उसका लेंचो का एक विश्वास था। लेंचो का यह विश्वास था कि भगवान उसके अनुमोदन को, उसके निवेदन को, उसके प्रार्थना को इनकार नहीं कर सकता था। इमीडिएटली, तत्काल, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर पेंडिंग, आस्क फॉर पेपर यानी कागज और स्याही मांगने के लिए वह खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल है, पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब जो आमतौर पे सारे लोग लिखते हैं, ठीक है, उसको हम राइटिंग टेबल कहते हैं। सार्वजनिक टेबल कह लें, सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort
कास्ट बाय द एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, बल लगा करके जो वह चीज सोच रहा था, वह उसके भाव भंगिमा से यह पता चलता है कि विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसका भाव जो है रिंकिल हो रहे हैं, रिंकिल का मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं, हट रहे हैं, ऐसा उसका भाव भंगिमा व्यक्त हो रहा है। He had to make to express his ideas. He had to make to express his ideas. यानी उस पत्र में वह अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, यानी व्यक्त करना, व्यक्त करते समय जो वह सोच रहा है कि मुझे क्या व्यक्त करना है, क्या उस पर लिखना है, इस चीज पर वह सोच सोच करके उसके भावें ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसा लिखते समय यह दृश्य उसके चेहरे पर आता है। When he finished, जब वह समाप्त किया, he went to the window, he went to the window, वह विंडो के पास गया, खिड़की पर गया, to buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिससे वह उस पर पानी लगाया, and then affixed, और उसे चिपकाया, to the envelope, यानी envelope लिफाफे पर उसे affix किया, affix का मतलब चिपकाना, चिपका दिया, with a blow of his fist, अपने फिस्ट यानी मुट्ठी बंद करके उस पर ब्लो करते हुए यानी प्रहार करते हुए उस स्टैम्प को उस लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट वह क्षण दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, इनटू द मेल बॉक्स पत्र पेटिका में गिराते वक्त, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर वेंट माने पोस्ट मास्टर गया, वेंट टू ओपन उसे खोलने के लिए, उसे खोलने के लिए, यानी जब लेंचो जो है पत्र को लेकर के पत्र पेटिका में डाल दिया, तो फिर पोस्ट मास्टर उस पत्र को निकालने के लिए आया और उसका उद्देश्य था पढ़ना, तो उसने पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा गया था इट सेड यानी पत्र ने कहा, अर्थात पत्र में जो लिखा गया था बच्चों, गॉड ऑफ गॉड लिखा है, गॉड यानी भगवान, ऑफ द मनी, ऑफ द मनी का मतलब जो धन, दैट आई आस्क्ड फॉर जिसे मैं मांग रहा था, ओनली 70 पीसॉस रीच्ड मी, केवल 70 पीसॉस मुझ तक पहुंचा, सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, सेंड मीन्स भेजिए, मी माने मुझे, द रेस्ट माने शेष, यानी शेष धन मुझे भेजिए, सिंस क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच क्योंकि इसकी मुझे बहुत जरूरत है, बट डू नॉट सेंड इट, परंतु डू नॉट सेंड इट, शेष धन को मत भेजिए, टू मी मुझ तक, थ्रू द मेल, थ्रू द मेल यानी इस मेल के माध्यम से, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शेष धन मेरे तक मत भेजिए, क्यों, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ये बेईमानों के झुंड हैं, बंच हैं, गुच्छा हैं, समूह हैं। ये लेंचो ने लिखा था कि प्लीज, भगवान से उसने कहा कि कृपया भगवान शेष धन को आप मेल के माध्यम से न भेजिएगा, आप इसे, इसका कोई और रास्ता निकालिए, ऐसा उसका विश्वास था। यह पाठ जो है लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र, एक किसान का जब उसके फसल सारे बर्बाद हो चुके थे, अब उसके पास कुछ खाने को नहीं था, उसके परिवार के लिए कुछ नहीं था, इवन बोने के लिए खेत में कुछ नहीं था, तब उसने भगवान में एक आस्था रख करके उसने ये निवेदन किया कि प्रभु केवल आप ही हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं। इस तरह से यह एक विश्वास, यह एक आस्था, इस तरह का संतोष की भावना रखते हुए भगवान के नाम उस फार्मर ने, उस किसान ने पत्र लिखा, और आपने देखा कि उसके इस भावना का सम्मान जो है पोस्ट मास्टर के द्वारा किया गया है,
कि उसकी आस्था भगवान के प्रति बनी रहे, वह कहीं से डिगे नहीं, हिले नहीं, टूटे नहीं। उसके लिए उसने भरसक प्रयत्न किया था कि अपने कर्मचारियों से अपने वेतन का एक हिस्सा, फिर उसके बाद अपने मित्रों को कुछ न कुछ देने के लिए एक प्रकार से उसने बाध्य किया था। और उसने ये कहा कि यह एक बहुत बड़ा चैरिटी का वर्क है, इट इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, प्लीज हेल्प, कृपया आप लोग मदद करें। लोगों ने मदद किया, लेकिन अंततः किसान के द्वारा ऐसा कहा जाता है, यह भी किसान का एक बहुत बड़ा विश्वास है कि भगवान गलती नहीं कर सकता, भगवान गलती नहीं कर सकता। जो ये गलती हुई है, कहीं न कहीं ये मेल के लोग हैं, कहीं न कहीं पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। तो आप इस पाठ में एक विश्वास को भी देखा, और जिसने इतना प्रयत्न किया उसको बेईमानों का एक झुंड भी कहा गया। तो स्पष्ट है कि आप अपनी तरह से अंतर करने का प्रयत्न करें। यह पूरा पाठ समाप्त होता है। अब आप इस पाठ पर आधारित जो भी कॉम्प्रिहेंशन, उसी कॉम्प्रिहेंशन को पूरा करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट मोर डिफिकल्ट टू आंसर। आप उनको सीखेंगे, वे ज्यादा कठिन नहीं है। आप उन्हें कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें, खुद दें, और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर यानी बड़े प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग सीखें। तो अब ये समाप्त होता है, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए, तैयार कीजिए। बोर्ड का एग्जाम आपको देना है, अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए स्वयं विवेक का प्रयोग कीजिए, विचार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।